आज इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। देखिए ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और ये राष्ट्रीय आय क्या होता है। इससे पहले के भी वीडियो में ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, ये राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीटली समझा दिए हैं। फिर भी यहाँ पर भी हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। देखिए, किसी देश की स्थिति को जानना है, किसी देश के अंदर में आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका सहज मापदंड करने वाला मापक जो होता है यही प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय होता है। इन्हीं के आधार पर आप परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति, हमारे देश का आर्थिक विकास, हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसे है, अच्छा है कि नहीं है। ये थर्मा है, ये मापक की तरह काम करता है, यानी कि इससे आप आकलन लगा सकते हैं किसी देश की स्थिति के बारे में। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक वर्ष के दौरान एक व्यक्ति लगभग कितनी औसत रूप में कमाई करता है, यानी कि एक वर्ष के दौरान लगभग एक व्यक्ति कितने रुपया, कितने आमदनी को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष में अर्जित आय की कुल मात्रा को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय भाई किस तरह से निकाला जाता है, जैसे कि इससे पहले के भी वीडियो में हमने बताए थे कि मान के चलिए किसी एक परिवार में आमदनी की स्रोत कितना है, 60 रुपया। उसमें मान के चलिए उस परिवार में कितने सदस्य हैं, जो 6 व्यक्ति है, तो 6 लेकर भाग दीजिएगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो 10। यही होता है प्रति व्यक्ति आय। हम बार बार सभी वीडियो के अंदर में आपको बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र होता है आपके घर परिवार में कितना आमदनी है और आपके घर परिवार में सदस्यों की संख्या कितना है, कितना आमदनी है और सदस्यों की संख्या से डिवाइड कीजिएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, एक आदमी को कितना रुपया मिल रहा है, कितना आमदनी कमा पा रहा है, वही ना, उसी को हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को देखिए डेफिनेशन किस रूप में दिए हैं, किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। हमारे देश के अंदर में कितना नेशनल इनकम है, हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है, हमारे देश के अंदर में कितना राष्ट्रीय आय है, हमारे देश की राष्ट्रीय आय कितना है और हमारे देश के अंदर में कितनी पॉपुलेशन है। जब राष्ट्रीय आय को पॉपुलेशन से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय ये क्या होता है, समय के अनुसार बदलते रहता है। मान के चलिए किसी कारणवश आपके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो लोगों को आमदनी ज्यादा मिलेगा, तो जब लोगों को आमदनी ज्यादा मिलेगा तो उस स्थिति में प्रति व्यक्ति आय ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के साथ गहरा संबंध है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, आप ही सोचिए ना, जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके घर परिवार की आमदनी बढ़ेगी, आपके समाज के, आप जिस राज्य के अंदर में, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आपके राज्य का इनकम बढ़ेगा, तो उस स्थिति में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना राष्ट्रीय आय पर। जब आपकी स्थिति बेहतर है, इसका मतलब आपके राज्य की स्थिति बेहतर है। जब कई राज्यों की स्थिति किसी देश के अंदर में बेहतर है, इसका मतलब उस देश की स्थिति बेहतर है, उस राज्य का स्थिति बेहतर है। तो इस तरह से समझिए, ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय क्या होता है, परिवर्तनशील राशि है, समय के अनुसार से, बदलते समय के अनुसार से। अगर आपके देश के अंदर में प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके देश में उत्पादन हो रहा है तो लोगों को रोजगार मिलेगी। जब ये लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग कमाएगा, जब लोग कमाएगा तो लोगों के अंदर में खुशहाली आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके देश, कहीं ना कहीं आपका देश प्रगति के रास्ते पर, आपके देश के अंदर में नेशनल इनकम ज्यादा हो रहा है, और ये अच्छी बात है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो मान के चलिए हम आपको बता रहे हैं प्रति व्यक्ति आय निकालने का क्या तरीका है। प्रति व्यक्ति आय निकालने का तरीका है, जैसे कि आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है लगभग एक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप ही सोचिए ना, 60 रुपया का आमदनी है और उस घर परिवार में सदस्यों की संख्या 6 है, तो ये भाग दीजिएगा, तो ये 10 जो निकला, तो प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है, 10 रुपया कमा रहा है, यही है प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए किसी विशेष अवधि में, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा किस रूप में लिखे हैं, किसी विशेष अवधि में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात ही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की एक औसत आय होती है। औसत आय के मतलब लगभग एक व्यक्ति एक वर्ष के दौरान कितना कमा पा रहा है, यही होती है प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय के बारे में क्या लिखे हैं, जबकि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं के कुल मूल्य को ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय देखिए, प्रति व्यक्ति आय का इम्पैक्ट राष्ट्रीय आय पर पड़ता है, और राष्ट्रीय आय का जब ये इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हम दुनिया की श्रेणी में विकासशील है कि विकसित है कि अर्ध विकसित है, इसकी श्रेणी में जाएंगे। देखिए ना, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है, यानी कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है तो ये क्या राष्ट्रीय आय पर प्रभाव डालता है। हाँ, बहुत ही गहरा प्रभाव डालेगा। हम ये जानते हैं कि भाई किसी देश के अंदर में या किसी राज्य के अंदर में लोगों की स्थिति बेहतर है, लोगों को आय की प्राप्ति ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस देश का नेशनल इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा ना, नेशनल इनकम बढ़ेगा ना।
प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बीच गहरा संबंध है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है, जिससे क्या होता है, हम पूरे दुनिया के अंदर में हमारा स्थिति बेहतर होता है। जब ये प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आय बढ़ता है, और राष्ट्रीय आय में बढ़ने के साथ साथ हम पूरे दुनिया के अंदर में विकासशील है कि विकसित है कि अर्धविकसित है, इसके श्रेणी में हमको देखने को मिलता है। तो इसके साथ क्या है, गहरा संबंध है। आप ही सोचिए ना, जब आपकी आय बढ़ेगी और आप ही के जैसे मान के चलिए सभी लोगों की आय बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना आपके राज्य के अंदर में, आपके देश के अंदर में खुशहाली आएगी ना। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ने से इसका मतलब क्या हुआ, आपके घर की स्थिति, आपके देश की स्थिति क्या है, सुदृढ़ है, मजबूत है, आप अच्छी स्थिति से गुजर रहे हैं। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, किसी देश का आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी आर्थिक प्रगति के बारे में हम बताए थे ना, ये आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, इसके बारे में हम एक बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है, जीके स्टडी सेंटर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो समानता जो है, आर्थिक प्रगति के स्थान पर ही हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्थिक वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। उस वीडियो के अंदर में इसके बारे में हमने कंप्लीटली समझाया है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, प्रोफेसर केन्स के अनुसार ये क्या कह रहा है राष्ट्रीय आय के बारे में, ये कह रहा है y बराबर c प्लस आई, राष्ट्रीय आय के बारे में कह रहा है। इसके अनुसार से राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है, c का मतलब क्या होता है, देखिए उपभोग व्यय, उपभोग व्यय का मतलब क्या हुआ, आप कितना खर्च कर रहे हैं। आय का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ, आप किसी भी चीज़ पर कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। कई मान के चलिए विदेशी कंपनी सब मान के चलिए, या अपने ही देश के कंपनी से विदेश में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है ना, पैसा शेयर मार्केट में पैसा लगाता है ना, अलग अलग की जो है कंपनी में शेयर खरीदता है। इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं आप, मान के चलिए फैक्ट्री लगाने में, कोई भी चीज़ का निर्माण करने में। तो प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय किसके अनुसार, कई बार मान के चलिए स्टेटमेंटे पूछ देता है, किसके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके अनुसार, यानी कि किसके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये है प्रोफेसर केन्स के अनुसार। तो y बराबर c प्लस आई, जहाँ y का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, c का मतलब उपभोक्ता व्यय, आय का मतलब विनियोग। तो इस तरह से हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। और इससे पहले ये राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन विधि है, किस तरह से हम लोग राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को कलेक्ट करते हैं और प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में हमने वहाँ पर कंप्लीटली समझा दिए हैं। तो कितना विद्यार्थी को हो सकता है सर जी यहाँ पे लॉन्ग है, तो लॉन्ग में इतना ही क्यों लिखे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधि कौन सी है, किस किस तरीके से राष्ट्रीय आय को कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पर भी उसको उस बात को इंक्लूड कर सकते हैं, लॉन्ग हो जाएगा ना। तो बार बार हम कितना एक ही बात को समझाएं ना, तो ये हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। हमारे देश के अंदर में एक व्यक्ति एक वर्ष के दौरान कितनी कमा पा रहा है, उसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ, एक वर्ष में हमारे देश के अंदर में हमारे देश की अर्जित आय की कुल मात्रा, एक वर्ष में हमारा देश कितना आय को अर्जित कर पा रहा है। किसी देश के अंदर में वर्ष भर में अर्जित आय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के साथ गहरा संबंध है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में हम ये दुनिया के अंदर में हमारा बेहतर स्थिति है कि नहीं, हम विकासशील की कैटेगरी में है कि विकसित की कैटेगरी में है, दुनिया के सामने में हम ये देख पाते हैं ना, दिखाई पड़ते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।